आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है शिवानी जी द्वारा लिखित कहानी कस्तूरी मृग। मैं दृढ़ निश्चय कर चुका था कि जिसने मेरे बचपन से लेकर यौवन तक मुझे तिल तिल कर मारा है, उससे सूद सहित ऋण उठाकर ही दम लूँगा। मेरे जिस अभिन्न मित्र ने मुझे उसका पता दिया था, उसी ने फर्रुखाबाद के एक ऐसे कुख्यात गिरोह का भी सूत्र थमा दिया जो केवल 10,000 लेकर शत्रु कंटक को सदा के लिए जड़ से उखाड़ अदृश्य करने में सिद्धहस्त था। तुम्हें पूरी रकम भी एक साथ नहीं चुकानी होगी, 5,000 एडवांस और बकाया 5,000 काम पूरा होने पर। एकमात्र वही मित्र मेरी पूरी व्यथा कथा जानता था। बचपन से हम साथ साथ बड़े हुए, एक ही स्कूल में सहपाठी रहे। फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया और वह गांव से चुनाव जीत एक दिन एमएलए बन गया। कोकीन और अफीम के व्यापार ने उसे वैभव के जिस तुंग शिखर पर पहुंचा दिया, वहाँ मैं अपनी इस ऊंची नौकरी के बावजूद आज तक नहीं पहुंच पाया। तुम्हें एक राय दूंगा नन्हे, उसने चलते चलते मुझे एक सीख दी थी। जो हो गया सो हो गया। ऐसी बीसियों कनके एक दिन तुम्हारे कदम चूमेंगी। क्यों परेशान होते हो? ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है। मारो लात इस नौकरी को और विदेश चले जाओ। वहाँ तुम्हारा अतीत तुम्हें डसने नहीं पहुँच पाएगा। कितना भला था दिनेश। मनुष्य का अतीत क्या कभी उसे छोड़ सकता है? मान लो मेरा अतीत मुझे छोड़ भी दे तो क्या मैं उसे छोड़ पाऊंगा? नहीं, मैंने कहा था, मैं कहीं चला जाऊं, बाप की नाक मेरा पीछा करती रहेगी। जीवन की पहली स्मृति मुझे माँ के पीले चेहरे और सूजी निमग्न आँखों की ही है। कभी वह मुझे छाती से चिपटाए सिसक रही हैं, कभी रात आधी रात को खिड़की खोल अपने उस अलमस्त सहचर की व्यर्थ प्रतीक्षा में खड़ी न जाने क्या बुदबुदा रही हैं। मैं डर कर चादर मुंह तक खींच लेता था, कहीं अम्मा पागल तो नहीं हो रही हैं। पहले तो मेरे पिता घर पर रहते ही बहुत कम थे। कभी अपनी ज़मींदारी संभालने गांव चले जाते और कभी बनारस। अम्मा मुझे पढ़ाने तक हमारी गाज़ीपुर वाली कोठी में रहती थी। संगीत प्रेम ने ही हमारे ख़ानदान को हमेशा डुबोया है। मेरे संगीत प्रेमी बाबा ने यह गाज़ीपुर वाली कोठी अपनी प्रसिद्ध संगीत महफिलों के लिए ही बनाई थी। दूर दूर से ख्याति प्राप्त संगीतज्ञों का नवरात्र पर इसी कोठी में दशहरा दरबार लगता। जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ उसी वर्ष मेरे बाबा नहीं रहे। अम्मा बताती थी कि मृत्यु से पूर्व आखिरी बार बाबा ने यह दशहरा दरबार मनाया था। उसी बार पटना की प्रख्यात गायिका चंद्रावली अपनी किशोरी पौत्री राजेश्वरी को अम्मा की छाती पर मूंग दलने छोड़ गई। सैनिटोरियम से अस्वाभाविक सुर्खी, आंखों में जीने की ललक लेकर ही बेचारी अम्मा लौटी थी। उन्हें सैनिटोरियम पहुंचाने भी घोष बाबू ही गए थे और लेने भी वे ही गए। मेरे पिता को पत्नी के लिए अवकाश ही कब होता था। स्टेशन पर मैं अकेला ही आया हूँ देख, एक पल को अम्मा का चेहरा बुझ गया था। फिर लपक कर उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। माँ की वो विस्मृत परिचित सुगंध मेरे मन प्राण पुलकित कर गई। अम्मा अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। मुझे लगा दुस्साहसी मृत्यु को हम दोनों माँ बेटों ने मिलकर दूर धकेल दिया है। घर पहुँचते अम्मा ने फिर अपनी अस्त व्यस्त गृहस्थी के ओर छोर संभाल लिए थे। स्कूल से लौटता तो देखता भारी भारी बक्से खोल अम्मा एक से एक कीमती रेशमी परिधान, जामेवार शाल दुशाले, बाबा के हैदराबादी अंगरखे, पिता के रेशमी कुर्ते धूप में सुखा रही हैं। मुझे नेप्थलीन की गोलियों की वो महक बड़ी अच्छी लगती थी। मैं कभी उठाकर अम्मा की साड़ियाँ सूंघता, कभी लपक कर बाबा का रेशमी अंगरखा पहन उनकी ढीली निर्जीव बाहों में अपने लगभग खो गए हाथों को हिला हिलाकर उस हवेली संगीत को दोहराने लगता, जिसे अपने सुरीले कंठ से परिवेशित कर मेरे पिता हमारे इसी आंगन की दीवारें कपा देते थे। मालव राव की वो बंदिश आज मैं भी अभी अभी इस जनशून्य कोठी में ठीक वैसे ही दोहरा उठता हूँ। अंतर यही है कि तब इस कोठी की दीवारें मेरे पिता के रौबीले कंठ स्वर में कांपती थीं। आज स्वयं मैं कांपने लगता हूँ। कभी इसी हवेली में संगीत की प्रस्तुति मेरे पिता के संगीत जलसे की विशेषता थी।
एक से एक परंपरा समृद्ध गायक हमारे गृह के राधा गोविंद मंदिर के प्रांगण में इसी गीत के निवेदन से देखते ही देखते रहस्यमय गांधीर्य का चंदोवा टाँक कर रख देते थे। जय जय लाल गोवर्धन धारी। आज वैसी प्राणवंत अकृत्रिम गायकी के परंपरा समृद्ध गायक कहाँ खो गए, कहाँ विलीन हो गए वो परिच्छिन्न कंठ। जनाब गुलाम मोहम्मद मेरे संगीत गुणग्राही पिता के परम मित्रों में थे। कश्मीर के अतीन्द्रिय वादियों की संगीत शैली के प्रमुख गायक जनाब गुलाम मोहम्मद साहब स्वयं संतूर बजाकर अपना सूफियाना कलाम पेश करते तो मजलिस में आई एक से एक ख्याति प्राप्त पेशेवर गायिकाओं की गर्वोन्नत अहंकारी ग्रीवाएं जैसे कट कट कर जमीन पर बिछ जाती। केवल हारमोनियम और करताली के माध्यम से प्रदर्शित छंदबद्ध गायकी में उस दिव्य कंठ के ईश्वरीय ऐश्वर्य की दबदबाहट का झाड़ फानुस महफिल के टिमटिमाते दियों को श्रीहीन कर एक ही फूंक में बुझा देता। जैसा ही दृप्त कंठस्वर वैसा ही स्वतः संज्ञान गायकी। बाबा फरीद, बुल्ले शाह की रचनाओं को गाते गाते वे स्वयं कभी रोने लगते। उधर मेरे पिता की रूपसी गोपिकाएं रोते रोते बेदम हो जाती और उधर चिक के पीछे बैठी मेरी अम्मा। बाद में जब एक दिन अपने बचकाने प्रयास में बुल्ले शाह की वही बंदिश अविकल दोहरा अम्मा को चकित करने की चेष्टा मैंने की तो उसने घबरा कर मेरा हाथ थाम लिया। नन्हे, तू तो एकदम अपने बाप पर जा रहा है रे, ऐसा मत होने देना बेटा। वह रोने लगी थी। मैं तो सोच रहा था अम्मा मुझे प्रशंसा से विवल हो छाती से लगा लेंगी कि शाबाश बेटे, तेरे पिता ने उस्ताद से गंडा बंधवाया था पर तू तो बिना गंडा बंधवाए उनसे आगे निकल गया। बहुत बाद में मैं समझ पाया था कि अम्मा उस दिन क्यों रोई थी। उसी संगीत प्रेम ने तो हमारे ख़ानदान की लुटिया डुबोई थी। पहले बाबा को उंगली पकड़कर संगीत के अमृत धाम में पहुंचाया, जहाँ से लौटे तो रक्षिता साथ लगाई। यही मेरे पिता ने किया। अंतर इतना ही था कि वे मेरे बाबा से कुछ समझदार निकले। अपनी प्रिय रक्षिता को वे कभी साथ नहीं लाए। काशी में ही गंगा पार उसके लिए एक आलीशान कोठी बनवा दी। वही था उनका स्थायी निवास। हमारे लिए तो जीवन भर वे दुर्लभ पाहुने ही बने रहे। हमारे गृह का संपूर्ण संचालन घोष बाबू करते थे। उनकी आकस्मिक नियुक्ति भी उनकी संगीत प्रतिभा के बूते ही हुई थी। उनकी शिक्षा तो केवल हाई स्कूल तक ही हुई थी, किंतु उनका संगीत ज्ञान था विशद। उनके पिता राखाल घोष वर्षों बाद तक बड़ौदा महाराज के पेशेदार रहे थे। उनके पुत्र हमारे मैनेजर पंचानन घोष ने दिन रात दरबारी गायकों को सुनते सुनते समझने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। आगरा घराने की गायकी, बोल विस्तार, तान प्रकार का व्याकरण कंठस्थ कर वे स्वयं अपनी सुरीली दानेदार तान माला से श्रोताओं को स्तंभित करने के लिए में लगे थे। मेरे पिता ने किसी कॉन्फ्रेंस में उनका गाना सुना और साथ ले आए। मेरी नींद बड़े भोर घोष बाबू के मंद्र सप्तकी रियाज से ही टूटती थी। जैसा ही गरम गला था वैसा ही नरम मिजाज, घोर कृष्णवर्णी अमावसी रंग, गोल मटोल चेहरे पर सब समय लगी अलमस्त दूधिया हंसी और बहुत बड़ी बड़ी लाल डोरीदार आंखें। बातें करने का ढंग भी परिहासपूर्ण। घोष बाबू, आपके घर में और कोई नहीं है? मैंने एक दिन पूछ लिया। अरे घर ही नहीं है रे बाबा, तो कोई केक कहाँ से होगा? गिन्नी अर्थात पत्नी होता तो हमको फकीर में रियाज करने देता। वे कहाँ को केहा और भोर को फजीर कहते थे। उन्हें बहकाने में मुझे बड़ा आनंद आता था। सच पूछिए तो अम्मा के जाने के बाद उस श्रीहीन स्नेहजून्य कोठी में घोष बाबू ही थे, मेरे एकमात्र आत्मीय सखा, सहचर, पथ प्रदर्शक, सब कुछ। अम्मा की मृत्यु के तीसरे ही महीने में बहुत बीमार पड़ गया। भयानक मलेरिया के विवश कंप में पीपल के पत्ते सा थर थर कांपता मैं एक दिन जाड़ा जाड़ा चिल्ला रहा था। उधर घोष बाबू मेरे ऊपर घर भर की रजाइयाँ कंबल डालते डालते हाँफने लगे थे, पर मेरा जाड़ा नहीं जा रहा था। सहसा अपनी मेरु पर्वत सी देह मुझ पर पड़ी रजाइयों के स्तूप पर डाल वे न जाने कब तक मुझे दबाए दुग्गा दुग्गा जपते रहे।
जब तीव्र जर के ताप से व्याकुल हो मैंने रजाइयों के स्तूप को लात मारकर गिराया तो भदाम से घोष बाबू धराशायी हो गए। मेरे फैली रे खोका अर्थात मार दिया रे खोका कहकर वह शायद मुझे हंसाने की चेष्टा करने लगे और दोनों हाथों से अपनी अनंत कटी की परिधि थाम बंकी मुद्रा में खड़े हो कराहने लगे। मुझे हंसी आ गई, उनका चेहरा खिल गया। तू ही हेसेशीस तो ये बार किसू होबे ना, अर्थात तूने हंस दिया, अब कुछ अनिष्ट नहीं होगा। फिर वे मेरे तप्त ललाट को सहलाते स्वयं बड़बड़ाने लगे। हारे छेले अमा सुखे भूख छे आर उनी नौका विहारे छाबूड़ू बुखा छेन, अर्थात आहा लड़का ऐसे बुखार में पड़ा है और वे नौका विहार में डूबे हैं। स्वयं घोष बाबू ने ही मुझे बंगला सिखाई थी। काश न सिखाई होती और बीमारी में सिरहाने बैठे घोष बाबू की स्वगतोक्ति को मैं समझ न पाता। मेरे पिता को मेरी बीमारी की खबर दे दी गई थी, किंतु उन्होंने कहलवाया था कि वे किसी ज़रूरी काम में फंसे हैं, आना असंभव है, रुपया भेज रहे हैं, चिकित्सा में कोई त्रुटि ना हो। कैसा ज़रूरी काम है हम ही सब जानी। मेरे ललाट पर ठंडी पट्टी रखते घोष बाबू फिर अपनी स्वगतोक्ति में चालू हो जाते। जब सब बाजे कथा वही मेनका के निये काजे व्यस्त विश्वामित्र, अर्थात सब झूठी बातें हैं। मेनका के साथ विश्वामित्र व्यस्त हैं। पूरे 20 दिन बाद मेरा ज्वर टूटा। घोष बाबू दिन रात मुझे छाया से घेरे रहते। अम्मा की मृत्यु एक प्रकार से आत्महत्या ही तो थी। स्वस्थ होकर लौटी बेचारी अम्मा का सुखद प्रत्यावर्तन क्षण स्थायी ही रहा था। थोड़े दिनों तक वे परम उत्साह से अपनी अस्त व्यस्त गृहस्थी संभालने में जुटी रहीं। फिर जब उनके घर लौटने के 2 महीने बाद भी पिताजी उन्हें देखने नहीं आए तो उनका उत्फुल्ल चेहरा फिर मुरझाने लगा। अंडा, दूध, फल सब छोड़ दिया, दवाएं उठाकर फेंक दी। उन्हें पता लग गया था कि पिताजी अपनी नवीन सहचरी को लेकर कश्मीर घूमने गए हैं। अम्मा ने सब रहे सहे हथियार भी डाल दिए। मुझे कभी कभी उन पर बेहद गुस्सा आता। क्यों अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ती? क्यों उस उल्टा का झूठा पकड़कर बाहर निकाल पिताजी का हाथ पकड़कर यहाँ नहीं खींच लाती? आखिर ऐसा क्या था उनमें जो मेरी सुंदरी अम्मा में नहीं था? था तो बहुत कुछ। मैंने पहली बार अपनी उस विमाता को अपनी ही 14वीं वर्षगांठ के संगीतानुष्ठान में देखा था। रानी महारानियों की सी गरिमा, जैसा रूप वैसा ही पहनावा, वैसा ही सुकंठ। मुझे आज कितनी ही बार संध्या स्मरण हो आती है, उतनी ही बार 8 दिन पूर्व देखे गए उसी भव्य सौंदर्य के विभत्स खंडहर की क्षणिक झलक सहमा उठती है। कभी कभी जी में आता है चीख चीख कर कहूँ, अम्मा देख रही हो ना, तुम देख रही हो? मन करता है ताली बजा बजा कर धरा पर लोटूं, ठहाका लगा दूं, पर नहीं। मेरे प्रतिशोध की ज्वाला अचानक क्यों इतनी तीव्रता से विलीन हो गई है। एक भारी बालूचरी साड़ी पहनकर वह दप दप करती सफ़ेद चांदनी के बीचों बीच बैठी थी। गोलाकार घेरे में बैठे साजिंदे बेले जूही का गजरा हाथ में लपेटे आमने सामने विराजमान थे मेरे पिता राय बहादुर इकबाल नारायण बली, जिनके वैभव का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। अब जब कभी ऐसे किसी फिल्मी मुजरे का दृश्य देखता हूँ तो उनकी फूहड़ बनावटी सज्जा देखकर हंसी आती है। क्या तब मुजरा ऐसा होता था? इन फिल्मी नकली झाड़ फानुसों की ही भांति इन सिंथेटिक वार वनिताओं के चेहरे भी मुझे निस्तेज लगते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि तब की खड़ी ठुमरी की पेशेवर गायिका के खड़े होने की और भाव बतलाने की भंगिमा में भी किसी गृहिणी की सी ही विनम्र नमनीयता रहती थी। न पहनावे में कोई अश्लील संकेत, न हाव भाव में। साड़ी का आंचल राजेश्वरी बाई ने बड़े कौशल से अपनी सुराहीदार ग्रीवा में लपेट लिया था। सहसा पंखे की हवा से आंचल स्वयं ग्रीवा मुक्त हो उसकी विजय पताका सा फहरा उठा और मैंने अम्मा की पन्ना मोती जड़ी कंठी पहचान ली। मैंने कनखियों से चिक के पीछे बैठी अम्मा का विवर्ण चेहरा भी देख लिया था। पिछले साल ही तो अम्मा की यह कंठी बड़े रहस्यमय ढंग से उनके सेफ से गायब हो गई थी। पूरी कोठी में तहलका मच गया था।
मेरे पिता के क्रुद्ध गर्जन तर्जन से घर के नौकर ही नहीं, घोष बाबू भी कांपने लगे थे। मैं एक एक को देख लूँगा, अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तुम नमक हरामों की चमड़ी उधेड़ी जाएगी, तभी कबूलोगे हरामजादों। किंतु गरजते बादल बिन बरसे ही सिमट गए। न पुलिस ही को फ़ोन किया गया, न चमड़ी ही उधेड़ी गई। सब समझ गए थे कि कंठी वहीं पहुंच गई है जहां अम्मा के आभूषण एक एक कर पहुंच चुके हैं। मेरे जी में आ रहा था उठकर बाहर चला जाऊं, किंतु उस विलक्षण गायकी की लौ बेड़ियों ने मुझे कसकर बांध दिया था। वह दिव्य कंठ मुझे अम्मा के मान अपमान से बहुत दूर खींचे लिए जा रहा था। जोग राग उसके अपरूप सौंदर्य में सहसा मूर्त हो उठा। मैं सब कुछ भूल गया। मेरी रग में मेरे खानदान का रक्त तेजी से दौड़ने लगा। मेरी आंखें स्वयं मूंद गईं। राग के विस्तार अंश में वह शांत संयमित स्वर किसी निर्दिष्ट घराने के बंधन में नहीं बंधा था। लगता था सौंदर्य दृष्टि ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। 14 बरस की वयस में ही किसी गुणी जौहरी के बेटे की भांति मैंने रत्नों को परखना सीख लिया था। जब रात्रि का वह अनुष्ठान समाप्त हुआ तो वह भजन गा रही थी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नहीं, यह तो मेरी अम्मा की सौत नहीं थी। यह वह नहीं थी जिसने मेरे पिता को मुझसे असमय ही छीन लिया था। निष्पाप निष्कलंक चेहरा, गोदी में गिर गया आंचल, बंद आंखें। उस विलासपूर्ण कक्ष में उड़ती वह जैसे किसी पवित्र देवालय के प्रांगण में बैठी आंचल फैलाए क्षमा की भीख मांग रही थी। अपने समस्त कलुष कलमश का कैसा निष्कपट निवेदन था वह। समग्र पृथ्वी की समग्र दीनता उन सुरमे भरी आंखों में सिमट गई थी। कौन कह सकता था कि वह एक घृण पेशेवर उल्टा वेश्या है। मैं एक बार उसे और एक बार अम्मा को देख रही थी। मेरा मन प्रबल आवेग से भर गया। अम्मा की आंखों में बहती विवश अश्रुधार को चिक की चिलमन से भी स्पष्ट देख पा रहा था। करुणा और ममता से विगलित अम्मा किसी देवालय में प्रतिष्ठित साक्षात अष्टभुजी की मूर्ति लग रही थी, और वह पतिता लग रही थी भक्ति रस में आपाद मस्तक डूबती जा रही भक्तिन, मुग्धा, आविष्ट, एकाग्र। आज जब मैं उस स्मृति की तुरपन न चाहने पर भी उधेड़ता चला जा रहा हूँ तो मुझे लगता है अतीत को भूलना असंभव है। मेरे इस कमरे से लेकर धूमिल अवकाश तक एक घना जमा हुआ घुप अंधेरा है। मैंने जानबूझकर ही बत्ती नहीं जलाई। पिछले पीपल के घने पेड़ की छतरी के कोटर में बैठा उल्लू चीख रहा है। अम्मा प्रायः ही बड़बड़ाती रहती थी। ए घोष बाबू, बेकसूर तीतर बटेरों को तो तुम्हारे मालिक बंदूक का निशाना बनाते ही रहते हैं। इस मनुष्य उल्लू को क्यों नहीं ख़त्म करते? दिन रात मौत को न्योता रहता है भागा। बेचारी अम्मा को वे शायद जानती नहीं थी कि उल्लू मर भी गया तो दूसरा उल्लू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अभिशप्त खानदान की मौत को न्योता रहेगा। सड़क से गुजर रहे ट्रक की तेज रोशनी मेरे पिता को चित्र पर पड़ दूसरी स्मृति अर्गला को खटखटाकर खोल देती है। वह चित्र एक ऐसे चितेरे ने बनाया था जो केवल राजा महाराजाओं के ही पोर्ट्रेट बनाया करता था। कभी उसने बड़ौदा महाराजा का पोर्ट्रेट बनाया था और तभी से घोष बाबू उसे जानते थे। जब पिताजी का चित्र बनवाने उसे बुलाया गया तो उसने लिखा, वह केवल राजा महाराजाओं के रियासती बयाने ही स्वीकारता है, तुम्हारे मालिक क्या बयान दे पाएंगे। घोष बाबू ने तत्काल तार दिया था, मेरे मालिक हैं चक्रवर्ती सम्राट, फौरन चले आओ, मुंह मांगा बयाना मिलेगा। काशी में ही मेरे पिता ने वह सिटिंग दी थी। गंगा का चौड़ा पाट, घाट पर बंधे दूल्हे से सजे बजरे के मयूर कंठी साये में खड़े मेरे पिताश्री मुस्करा रहे थे। हवा के वेग से तरंगित पाल को अद्भुत सूक्ष्मता से चित्रित किया है चितेरे ने। चेहरे पर है उद्वेग और प्रत्याशा की रेखाएं। बजरे पर शामियाना लगा है। जो गलीचा बिछा है उसकी सूक्ष्म रेखाओं को भी चित्रकार ने जीवंत बनाकर रख दिया है। रेशमी अंगरखे के 2 सुनहरे फीते शायद जानबूझकर ही खोल दिए गए हैं।
जिससे गौर लोमश वक्षस्थल पर पड़ी यज्ञोपवीत की डोर भी स्पष्ट उभर आए। पिताजी की रहस्यमयी मुस्कान उनके पान दोखते से रक्तिम विलासी अधरों पर खेल रही है। दीर्घायित ग्रीवा, अनुतत चिबुक, गर्वोद्धत मस्तक और वह खड्ग के धार सी नासिका जिस पर उन्हें सर्वाधिक गर्व था और चिता में जो भस्मीभूत होने पर भी मेरा निरंतर पीछा करती, मेरे जीवन में विष घोल रही है। आज जिस पलंग पर लेटा मैं अपनी खिड़की से तारों की आंख मिचौनी स्पष्ट देख रहा हूँ, वह छप्पर खट पलंग कभी सहारनपुर से बनकर आया था। ऊंचे सिरहाने की नक्काशीदार बुनावट अभी भी ज्यों की त्यों धरी है। केवल कई वर्षों से निवाड़ के बीने जाने से वही पर्यंग अब हम हैमोक सा नीचे झूल गया है। पिटकुइयाँ लेट में उसी के सिरहाने लगे बिल्लौरी नन्हे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता हूँ तो सहम कर फिर सीधा लेट जाता हूँ। इतना बदल गया है मेरा चेहरा, वही चेहरा जिसे कभी हाथों में भरकर कनक ने कहा था, नन्हे मामा तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है जानते हो? दादी के ठाकुर द्वारे में लगा राम पंचायत के राम जैसा। दूर दूर के रिश्ते से भी मैं उसका मामा नहीं लगता था, फिर भी वो मुझे मामा कहकर पुकारती थी। तू तो बुआ की ननद की लड़की है, फिर मैं तेरा मामा किस रिश्ते से हूँ री? वाह, हो कैसे नहीं, तुम अम्मा को जीजी कहते हो ना। फिर अम्मा ने भी कहा है कि मैं तुम्हें मामा पुकारूं, पर मैं तो नहीं चाहता कि तुम मुझे मामा कहकर पुकारे। तब क्या कहकर पुकारूं जी तुम्हें? हाथ की अमिया को दूसरी हथेली पर धरी नमक मिर्च की बुकनी से चाटती अपनी रस लोलुप जिह्वा निकाल कर उसने बड़ी दुष्टता से मुस्कुराकर मुझसे पूछा। 16 वर्ष की उस सलोनी किशोरी के इस अर्थपूर्ण प्रश्न ने मेरे संयम का दुर्ग भरभरा कर गिरा दिया। बताऊं? कहकर मैंने इसे लपक कर बाहों में भींच लिया। मैं अपना नवीन रिश्ता स्पष्ट करता इससे पूर्व ही वह पहाड़ी झरने किसी त्वरित गति से मेरा बाव बंधन छुड़ाकर अलोप हो गई। उस क्षणिक मोहक स्पर्श के असह्य उत्ताप से मेरा सर्वांग दहक उठा। फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया। जब लौटा तो बंधन विहीन मुक्त विहंगम था। न अम्मा, न पिताजी, न घोष बाबू। पिता की छोड़ी गई अगाध संपत्ति और वह निर्जन कोठी, इसकी बीच बीच में देखभाल फूफा जी ही करते रहते। बुआ बहुत पहले ही जा चुकी थी, पर मैंने भी सोच लिया था अपना भविष्य मैं स्वयं ही बनाऊंगा। एक पल को बाहों में सिमटे अपने सुखद भविष्य की भूमिका तो मैं उसी दिन संजो चुका था। जहाँ छुट्टियाँ होती मैं फूफा से मिलने के बहाने उनके गांव चला जाता और कहीं न कहीं कनक को ढूंढ लेता। मुझे दृढ़ विश्वास था कि कनक के माता पिता को कभी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। पुत्री के इस अप्रत्याशित सौभाग्य पर उन्हें गर्व ही होगा। मेरे पिता जीवित होते तो इस रिश्ते के प्रस्ताव से ही भड़क उठते, किंतु अब तो मैं स्वयं ही अपना भाग्य विधाता था। मेरा खानदान, सुदर्शन व्यक्तित्व, मेरी शिक्षा, किस पर आपत्ति हो सकती थी उन्हें? किंतु मैं स्थिर कर चुका था कि मैं इस रत्न को अपने पिता की संपत्ति के चुंबक से नहीं खींचूंगा। मेरा कंपटीशन परीक्षा का फल निकलते ही अपने अफसरी रथ के सप्ताश्व को हाँकता ही स्वयंवर कक्ष में पहुंचूंगा। आज वे सप्ताश्व हिनहिनाते मेरे द्वार पर खड़े हैं। अफसरी रथ भी तैयार है, किंतु जब तक यह रथ जुता मेरे जीवन सेतु के नीचे बहुत पानी बह चुका था। काश आज घोष बाबू होते, पर वे तो एक ही दिन की बीमारी में मुझे असहाय छोड़कर चले गए। अभी भी कभी कभी लगता है आधी रात को चकित चमगादड़ों की फड़फड़ाहट को चीरते, अपने बलिष्ठ खड़ाओं के शब्द से पूरे कमरे को मुखरित करते मेरे सिरहाने खड़े होकर वे पूछ रहे हैं, की रे खोका, ही होलो आबार, अर्थात क्या रे खोका, क्या हो गया अब? आकाश के तारे एक के बाद एक नित्य बुझते चले जाते हैं, किंतु मेरी स्मृति का यह उज्ज्वलतम तारा शुक्र तारे सा भोर होने तक सदा चमकता रहेगा, यह मैं जानता हूँ। अम्मा की मृत्यु के बाद मेरे पिता वर्षों तक गृहहारा बने रहे। एक बार घोष बाबू ही उन्हें ढूंढने चले गए थे, वहीं जहाँ उनका स्थायी निवास था। हरामजादी आमा के द्वार थे के फिर ये दिलो बल्लो,
अर्थात अब यहाँ कहाँ आता है तुम्हारा मालिक? हरामजादी ने मुझे द्वार से ही लौटा दिया। पर मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता वहीं छिपे बैठे हैं। आपको कैसे पता? अरे आमी तारे देह गंध पेलाम, अर्थात मैंने उनकी देह गंध पाली थी। देह गंध? हाँ रे खोका, तुम्हारे पिता को भी अपनी देह गंध का आभास है, पर पहचानते नहीं। अगरू चंदन मिली सुगंध। एक दिन मैंने कहा, मालिक आपको दूर से सूंघ लेता हूँ मैं, शिकारी कुत्ते की तरह, पर आप इसी देह गंध को ढूंढने बाहर भटकते फिरते हैं। शायद आप ही जैसों के लिए लिख गए हैं रविंद्रनाथ। पागल हैया बने बने फिरी, आपन गंधे मम, कस्तूरी मृग सम। अर्थात अपनी ही देह गंध को ढूंढने में मैं पागलों की तरह वन जंगलों में कस्तूरी मृग सा भटकता रहता हूँ। मैं कनक से फिर एक लंबे अरसे तक नहीं मिल पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका विवाह हो गया हो? कैसा मूर्ख था मैं। अपने प्रस्ताव को मन ही मन सेंधता रहा था। जल्दी से जल्दी घर लौटकर फूफा जी से कहना होगा। मेरी पहली नियुक्ति जैसलमेर में हुई थी। उस बीहड़ इलाके में मेरा जी घबराने लगा था। शायद कनक के प्रति मेरी वही छटपटाहट मुझे घर खींच लाई। घर पर तो ताला लगा था। चौकीदार रामधनी ही के पास मैं अपने बूढ़े अंधे कुत्ते ब्राउनी को भी रख आया था। प्रत्येक माँ उसकी खुराकी के लिए अलग पैसे भेजता था। मेरा उत्फुल्ल हृदय अपने संभावित प्रस्ताव को मन ही मन दोहराता बल्लियों उछल रहा था। मैं क्या जानता था कि मेरे जीवन के निरभ्र उज्ज्वल आकाश में वर्षों से विलुप्त मेरे पिता सहसा लौट आएंगे। दशहरे की छुट्टियां थीं। शायद अपनी कोठी के विस्मृत दशहरा दरबार की स्मृति ही उन्हें उधर खींच ले आई थी। एक वर्ष से जहाँ ताला पड़ा था, मैंने सोचा अनाथ कोठी की भी सफाई हो जाएगी और फिर मैं सुस्ताकर सीधे चल दूंगा फूफा के गांव। मैं बड़ी रात को ही घर पहुंचा तो देखा मेरे कमरे की खिड़की से धीमा प्रकाश आ रहा है। यह तो बिजली की रोशनी नहीं थी। घर की चाबी तो मेरे पास थी। बंद कोठी खोली किसने? तब क्या रामधनी ने ही मेरी दीर्घ अनुपस्थिति का लाभ उठाकर मेरे कमरे पर कब्जा कर लिया था? चरमरा कर जंग लगी ड्योढ़ी खुल गई। एक ही वर्ष में कैसे बियावान बन गई थी कोठी। चारों ओर उगाई जंगली घास को भी नहीं उखाड़ पाया रामधनी। अचानक न जाने कहाँ से चमगादड़ों का एक झुंड का झुंड मेरे सिर के ऊपर सर्र से निकल गया। मैं चौंक कर ठिठक गया। द्वार भी तो खुला था। रामधनी, मेरी व्यर्थ की गुहार दीवारों से टकराकर मुझी तक लौट आई। कौन? भीतर चले आओ। अवध हो का? अवध तो मेरे फूफा जी का नाम था। रामधनी तो उन्हें इस अंतरंगता से नहीं पुकार सकता था। अधखुला दरवाज़ा मेरे कर स्पर्श से ही खुल गया। अस्पष्ट क्षीण प्रकाश की रेखा दीवार पर पड़ी। दीवार पर लगे पिता के जिन बहुमूल्य चित्रों की धूल मैं स्वयं अपने हाथों से पोंछता था, वे ही धूल से भरे मकड़ी के जालों से सने नीचे लटक आए थे। किसी में फ्रेम नहीं, किसी का शीशा टूटकर नीचे पड़ा था। लगता था महीनों से किसी झाड़ू ने उस धरती का स्पर्श नहीं किया। कौन है भाई? भीतर चले आओ। कौन था यह? मेरे ही घर के भीतर मुझे भीतर चले आने की अनुमति देने वाला? मैं कोई चोर उठाई गिर भी तो हो सकता था। मैं आगे बढ़ा। मेरे कमरे की श्रृंगार मेज पर कालिक से काली मिट्टी के तेल की कुप्पी जल रही थी। मेरी पलंग पर कोई चादर ताने पड़ा था। उस कृपण प्रकाश रेखा में मेरा चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, किंतु सोने वाले ने मुझे देखते ही चादर मुंह तक खींच ली। एक पल को मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा ही रहा। फिर मेरी चेतना त्वरित गति से लौट आई। मेरी अनुपस्थिति में ताला तोड़ कौन था या मेरे पलंग पर लेटने वाला दुस्साहसी दस्यु? आवेश में मेरा कंठ स्वर तीखा हो गया। कौन हो तुम? मैंने गरज कर कहा। बिना मुझसे पूछे मेरे कमरे में कैसे घुस आए हो तुम? जानते हो मैं इस कोठी का मालिक हूँ। नहीं नन्हे, कोठी का मालिक तो अभी मैं ही हूँ। मुंह की चादर हट गई और मैं असहाय खड़ा देखता रहा। जीवन में पहली बार मैंने वह चूक की जो आज तक कभी नहीं की थी। आगे बढ़कर अपने जनक के पैर छूना मैं भूल गया। पर क्या मैं सचमुच भूल गया था?
मुझे साहस नहीं हुआ। प्रवंचना की अंतिम नियति पराजय ही होती है, यह गहन सत्य उसी दिन समझ में आया। ओफ, आज भी उस निभृत कमरे में मलिन जीर्ण चादर से सहसा निकल आए उस विभत्स चेहरे की स्मृति मुझे कपा देती है। दोनों आंखों की पलकें झड़ गई थीं। जिन विलासी जुल्फ पट्टियों को दर्पण के सम्मुख खड़े हो पिता घंटों विदेशी बिल क्रीम की चिकनाई से बिठाते थे, वह सब नियति ने एक ही मूठ में न जाने कब उखाड़ लिए थे। खलवाट पर 3-4 बाल कुछ से कांप रहे थे, और नाक कैसे बताऊं, केवल 2 कोटर जैसे गहन तिमिरा छन्न गुहा द्वार हों। दोनों होठों पर थे बड़े बड़े छाले, दंतहीन पोपले मुंह के अंदर भीतर धस गए कपोल और मांसहीन दुबली बाहें। एक विचित्र दुर्गंध सहसा मुझे पीछे धकेल गई। क्या कहीं कोई मरी छिपकली गंधा रही थी? फिर उसी क्षण मैंने दुर्गंध का सूत्र स्वयं पकड़ लिया। अचानक घोष बाबू का अदृश्य छाया प्रेत ही मेरे कानों में फुसफुसाने लगा था। पागल हैया बने बने फिरी आपन गंधे मम कस्तूरी मृग सम। पिता की वही देह गंध अब देह दुर्गंध बन गई है, यह मैं समझ गया। पहले मैं अपने पिता के एकदम बदल गए नक्की स्वर का एक शब्द भी नहीं समझ पाया। फिर उनका प्रत्येक वाक्य मेरे हृदय में भाला घुसेड़ता मुझे धराशायी कर गया। अपराध भावना निश्चित रूप से मनुष्य को अधिक प्रगल्भ बना देती है। मेरे पिता जो भी कह रहे थे उसमें केवल अपने ही पक्ष में दी गई कैफियत थी। उन दुर्बल दलीलों को मैं सांस रोक के सुन रहा था, पर जब उन्होंने मेरी मृत जननी को भी कटघरे में खड़ी कर भला बुरा कहना आरंभ किया तो मैं क्रोध से कांप उठा। मेरी इस हालत के लिए तुम्हारी मूर्खा अम्मा ही दोषी हैं। वह कायदे की होती तो आज मेरी यह हालत होती। जिसे अपने ही घर में भरपेट भोजन नहीं मिलता, वही भूख लगने पर दूसरों की जूठी पत्तलें चाटने लपकता है। बेजान बीमार वज्र मूर्खा, तुम्हारी माँ ने मुझे दिया ही क्या? मेरे मन प्राण संगीत में बसे थे और उसे मेरे संगीत से नफरत थी। मुझे अच्छा पहनना ओढ़ना पसंद था। वह दिन रात गहने कपड़े फेंक कैकई भवन को भवन में बिसूरती रहती। मुझे खाने पीने का शौक था, उसे बस मूंग की खिचड़ी पसंद थी। एकदम ठंडी उसी मुर्दा औरत ने आज मेरी यह हालत बनाकर रख दी। चुप करिए। मैं चाहने पर भी उस उभत्स चेहरे की ओर दोबारा आंख नहीं उठा पा रहा था। किसने आपकी यह हालत की, मेरी अम्मा ने या उस बेहया वेश्या ने? छी छी, कैसे निकल गया यह शब्द मेरी सुसंस्कृत जिह्वा से। उनकी ऊंची आवाज़ ही शायद रामधनी को वहां खींच लाई थी। पिता पुत्र के बीच वह सिर झुकाए सहमा खड़ा था। मैं बाहर आकर अम्मा की उस धूल भरी आराम कुर्सी पर बैठ गया, जिसमें उसने अपनी न जाने कितनी नीरसपति विरहित दोपहरें हम बाप बेटों के मोजे स्वेटर बिनते बिनते काट दी थीं। उस कमरे की असह्य दुर्गंध से मेरा सिर भन्ना रहा था। साहेब, रामधनी ने डरते डरते कहा, देख तो रही हैं आप, कोड फूट गवा है मालिक को। अब हमें छुट्टी दे दो दिहिन साय सरकार, अब हम घर जवैया हैं। पूरी रात मैंने उसी कुर्सी पर काट दी। सुबह हुई तो मेरे जी में आया कि रामधनी की भांति ही किसी से कहूँ, अब हमें छुट्टी दे दीहिन जाए सरकार, हम घर जवैया हैं। पर अब कहाँ था मेरा घर? बार बार जी में आ रहा था चुपचाप देहरी दोबारा लांघे बिना ही भाग जाऊं। पर उसी दिन समझ में आया कि हिंदू पुत्र के लिए पिता के प्रति कर्तव्य से विमुख होना कितना कठिन था। रात भर बड़बड़ाकर मेरे पिता स्वयं शांत हो गए थे। मैंने एक बार झांक कर देखा, चीकट चादर के जीर्ण नकाब में उन्होंने अपना सिर छिपा लिया था। मैं बाहर निकल गया। गंगा के उस पार गाजीपुर की कुछ बत्तियां अभी भी टिमटिमा रही थीं। सामने मृदु स्वरा गंगा की उफनती तरंगों पर आताभ सूर्य की अरुण आभा चांदी की मेखला पर जड़े मूंगे सी चमक रही थी। बार बार पिता की हड्डियों भरी देह और सारी देह पर भरे घावों की स्मृति मुझे बेचैन कर उठी। विभत्स हिंस्र हंसी में सिकुड़े उनके छाले भरे होंठ और कुरूप बैठी नाक। हे भगवान, कैसे जाया जा सकता था उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर?
फिर घावों से उठ रहे उस दुर्गंध के भपके की याद मुझे पागल बना गई। उस पर रामधनी बता रहा था, उठ बैठ ना ही सकत हैं मालिक, जानवरन से रेंगत रेंगत झल्लात रहत हैं। ऐसे ऐसे माँ बहनिन का न्योतत हैं सरकार की का बताई। मुला गुस्सा और ऐठ नहीं गई। मेरे आने की खबर पाते ही दूसरे दिन दिनेश अपनी जीप धड़धड़ाता उपस्थित हो गया। शिष्टतावश ही वो मेरे पिता को देखने भीतर गया और तत्काल उल्टे पांव लौट आया। एक बात कहूँ नन्हे, बुरा तो नहीं मानोगे? उसने फुसफुसाकर कहा। कहो। इन्हें तुम किसी कुष्ठाश्रम में भर्ती करा दो, तुम्हारे हक में भी तो ठीक नहीं, छुतही बीमारी है। और फिर दिन भर जाने कितने हितैषी आकर मुझे यही राय दे गए थे। उस राय में स्वयं उनका कितना हित है मैं समझ गया। कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा रोगी वहाँ स्थायी रूप से वास कर पूरे परिवेश को दूषित करे। देखते ही देखते पूरा हफ्ता बीत गया। मैं बरामदे में ही सोता, वहीं मेरा सूटकेस धरा रहता। भीतर जाता भी तो केवल खाना पहुंचाने, यहाँ तक कि अपने ही कमरे में लगे गुसल खाने में नहाने का साहस भी मैं नहीं जुटा पाया। अंगोछा साबुन लेकर गंगा घाट निकल जाता, खाना खाने होटल चला जाता। कभी दिनेश अपने घर खींच ले जाता और मैं पिता के लिए खाना बंधवा लाता। कभी कभार खाना पहुंचाने में देर हो जाती तो देखता वे पूरे कमरे में लोट लोट कर माँ के स्तन को ढूंढ रहे अबोध क्षुधातुर शिशु की ही भांति चीख चीख कर रो रहे हैं। हाय, मुझे भूखा मार दिया कसाईयों ने। कहाँ मर गया हरामजादा रामधनी? लाओ मेरा चाबुक। कहाँ गए सलीम, अनीस, राधे? उनकी व्यर्थ की गुहारें कमरे की ऊंची छत से टकरा टकरा कर दोहराती। कहाँ गए सलीम, अनीस, राधे? कभी मेरे पिता ने ही कमरे की छत, दीवारें सैकड़ों रुपया बहाकर ऐसे बनवाई थी कि प्रत्येक गुहार प्रतिध्वनि बनकर गूंजे। आज वही दुहरी गूंज मेरे हृदय का कंटक बन रही थी। कभी कभी उनकी इसी हाँक से उनके ये चारों अनुचर थर थर कांपते चरणों में गिर गिर पड़ते थे। अकस्मात उस जीर्ण शीर्ण अभागे मनुष्य को मैं अपने स्मृति दर्पण में देखने लगा। सूर्य की कांति को भी मलिन करती देह छटा, तीखी नाक पर उभरी क्रोध की झुर्रियां, रेशमी कुर्ती पर चमकते सोने के बटन और शांतिपुरी धोती की सुनहरी कन्नी। कंठ के स्वर में सदा तार सप्तक का षडज ही प्रखर हो उठता था। आज उसी व्याघ्र विक्रम के तेजस्वी पौरुष की यह कैसी मर्मांतक पराजय थी। फिर मैंने एक दिन दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं निर्वीर्य भावुकता में अपने दुर्बल चित्त को नहीं बहने दूंगा। छुट्टियां आधी बीत चुकी थीं, मैं उन उस अवस्था में साथ नहीं ले जा सकता था। जाने से पहले उनका कुछ प्रबंध करना ही होगा। पिताजी, मैंने स्वयं को यथासाध्य संयत करने की चेष्टा की। आप जानते हैं मुझे नौकरी पर लौट जाना होगा। मैं भी चलूँगा तेरे साथ नन्हे। किसी बच्चे की भांति भी किलक उठे। मेरा हृदय पहली बार करुणा से विगलित हो उठा। कभी मैं उनके साथ जाने को ऐसे ही मचलता था। आज परिस्थितियों ने उन्हें अबोध पुत्र बना दिया था, मुझे हृदयहीन पिता। नहीं पिताजी, मैं आपको नहीं ले जा सकता। क्यों? वे गरजे, किंतु उनकी वह गर्जना नासिका विहीन गहवर में व्यर्थ नक की गूंज बनकर खो गई। आप जानते हैं क्यों? यहाँ सब कहते हैं कि आपको। मैं आगे कुछ नहीं कह पाया, नतमस्तक खड़ा ही रह गया। क्या है मुझे? अपनी लाल अंगारे सी आंखें उन्होंने मेरे झुके चेहरे पर निरुद्ध कर दी थीं। या मैं सिर न उठाने पर भी जान गया। मुझे निरुत्तर खड़ा देख माँ की भद्दी गाली देकर कहा, कहता क्यों नहीं? कहते हैं कोढ़। मेरा स्वर इस बार उनके तीखे स्वर को भी पराजित कर गया। कौन साला कहता है मुझे कोढ़ है? मैं जानता हूँ पिताजी, आपको कोढ़ नहीं है। मैंने स्वर का पैंतरा बदल उन्हें शांत करने की चेष्टा की, पर जो बीमारी आपको है उसका इलाज हो सकता है। ऐसे एक अस्पताल में मैंने आपका प्रबंध कर लिया है। आप अकेले यहाँ नहीं रह सकते। रामधनी भी नौकरी छोड़कर घर चला गया है। उन्होंने किसी बनेले सुअर की सी आक्रामक मुद्रा में मुझ पर झपटने की चेष्टा की, फिर असहाय होकर पलंग पर पसर गए। सिसकियों से उनकी पूरी देह कांप उठी।
मैं और नहीं देख पाया, तेजी से बाहर निकल गया। बड़ी देर तक अपने जन्मदाता का वह असहाय विलाप सुनता मैं पत्थर हो गया। एक मिशनरी अस्पताल से मेरी लिखत पढ़त हो चुकी थी। 2-4 दिन में ही वे अपनी एम्बुलेंस लाकर उन्हें ले जाएंगे। उनके उपचार के लिए मुझे अग्रिम धनराशि जमा करनी होगी। इस रोग का उपचार बहुत महंगा होता है, बहुत कष्ट साध्य, किंतु आप निश्चिंत रहें, आपके पिता की यहाँ पूरी देखभाल की जाएगी। अस्पताल जाने के पूर्व के 8 दिन मेरी कठिन अग्नि परीक्षा के दिन थे। आज जब एड्स बीमारी के विषय में कोई लेख पढ़ता हूँ तो लगता है पिता ही थे इस घातक रोग के आदि रोगी। ठीक वैसे ही लक्षण दिन प्रतिदिन पल अनुपल घुलती जा रही देह। एक काल रात्रि बीतती तो सुबह उठकर देखता एक ही रात में नृशंस यमदूत जैसे उनकी देह के मांस की परत दर परत तराश कर साथ ले गए हैं। देह भर में छाले, शरीर के मुंह बाहे व्रणों से आती तीव्र दुर्गंध। मैं तो मनुष्य ही था, हमारा अंधा गोल्डन रिट्रीवर ब्राउनी, जो पहले पिताजी को घर पर न पाकर अब शायद उसी दुर्गंध से त्रस्त हो दूर पीपल तले जाकर लेट जाता था। 8वें दिन उन्हें लेने एम्बुलेंस आ गई। साथ में नीली कन्नी की साड़ियों से सिर बांधे 4 सिस्टर्स ऑफ मर्सी, 2 वार्ड बॉय और स्वयं डॉक्टर एंथनी। एक प्रकार से बांध बूंद कर ही ले जाना पड़ा था पिताजी को। वे जोर जोर से चीख रहे थे, मुझे यहीं मरने दे नन्हे, कहीं मत भेज। मैं जानता हूँ मैंने तेरे साथ अन्याय किया है, तू मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकता, पर वह बदला अपने अपाहिज बाप से मत ले। अब नहीं बचूंगा नन्हे, जल्दी ही तुझे मुक्त कर जाऊंगा। उन्होंने ऐसे विश्वास से कहा जैसे मौत उनके इशारे से ही उठती बैठती हो। उनका करुण क्रंदन मेरा कलेजा मरोड़ रहा था। सहसा उनका श्राप मेरे कलेजे में धंस गया। वे अब विवश होकर मुझ पर शाप वृष्टि कर रहे थे। भगवान करे तू भी कभी घर गृहस्थी का सुख न भोगे, अंग अंग में कीड़े पड़े तेरे। फिर मृत्यु का स्पष्ट आभास पा गए श्वान की ही भांति वे ऊपर मुंह उठा हू हू कर ऊर्ध्वमुखी क्रंदन से पूरा अहाता गुंजा गए। कौतूहली भीड़ के सम्मुख में धरा में धंसकर रह गया। उन्हें विदा देने आए फूफा जी की मोतियाबिंद से लगभग अंधी आंखों से झर झर कर आंसू बहने लगे। विधाता जिस उदारता से देता है वैसी ही कृपणता से सब कुछ छीन भी लेता है नन्हे। ऐसी सोने की काठी थी तेरे पिता की। मेरे पिता उनके प्रिय साले थे, हमारी इकलौती बुआ के इकलौते भाई। बुआ को घर द्वार खेत खलियान सब कुछ मायके से ही मिला था। फूफा के दारिद्र्य को अनदेखा कर उनके संगीत प्रेम पर ही रीझ कर पिता ने वहाँ रिश्ता पक्का किया था। स्वभाव में दोनों विपरीत थे। मेरे पिता दिन भर में 4 बार कपड़े बदलते, उधर निरीह फूफा जी दिनों तक एक ही कुर्ता पहने चले आते। निष्कपट बाल सुलभ हंसी उनके होठों से लगी रहती। पिता हंसना ही नहीं जानते थे। मेरे पिता थे उनके एकमात्र हीरो। जब उनके कुख्यात रोग ने सभी इष्ट मित्रों को दूर भगा दिया, फूफा जी ही एकमात्र ऐसे आत्मीय थे जो हर तीसरे दिन मीलों इक्के पर चलकर उनकी कुशल पूछने आते। पिताजी ने ठीक ही कहा था। उनके जाने के दूसरे ही दिन मुझे उनकी मृत्यु का तार मिला था। गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले उन्होंने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया था। क्या उनकी मिट्टी मेरे लिए रोक दी जाए? नहीं, मैंने तत्काल जवाबी तार में अपना उत्तर दे दिया था। उस देह में बचा ही क्या था जो मेरे लिए उसे रोका जाए? एक तो जेठ की असह्य गर्मी, उस पर प्राण रहते ही जिसकी दुर्गंध असह्य उठती थी, वह निष्प्राण होने पर उस गर्मी में कैसी बन उठेगी। फूफा जी ने ही आकर मुझसे सब कर्म करवाए, पर उनकी लाख चिरौरी करने पर भी मैंने बाल नहीं उतरवाए। आखिर तुम्हारे बाप थे नन्हे, तुम्हारा भी तो कोई कर्तव्य है उनके लिए। उन्होंने अपना कौन सा कर्तव्य निभाया मेरे लिए? मैंने छुट्टियां बढ़ा ली थीं। पहले पूरे घर को डिसइंफेक्ट करवाया, फिर ताला मारकर फूफा जी के साथ उनके गांव चला गया। अभी तक वो सड़क वैसी ही धरी थी। धूल भरी उबड़ खाबड़ सड़क पर मरियल घोड़ी जुता इक्का धीमे धीमे चला जा रहा था।
साथ साथ चल रही थी क्रमशः क्षीण होती जा रही गंगा की धारा। अंधेरा सघन हो गया था। आमराइयों से इक्का गुजरा तो वह आम्रकुंज मुझे बार बार फिर अतीत की ओर ले चला। अमियाँ चाटती रस लोलुप नन्ही जिह्वा की स्मृति प्रखर हो उठी। तब क्या कहकर पुकारूं जी? बताऊं बताऊं? एक झटका लगा। उतरो बेटा, फूफा जी ने कहा तो जैसे मैं गहरी नींद से जागा। इतने वर्षों में वह गांव कितना बदल गया था। खेतों में पक्के मकान बन गए थे। दीवारों पर रंगीन टेलीविज़न सेटों के इश्तहार लगे थे। एक दीवार पर काले डाबरी अक्षरों में लिखी पंक्ति लैंप पोस्ट के उजाले में स्पष्ट होकर उभर उठी, रिश्ते ही रिश्ते, एक बार मिल तो लें। मुझे वही पंक्ति उसी क्षण वह प्रेरणा दे गई। यह बात अभी तक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? आया हूँ तो रिश्ता पक्का कर ही क्यों न लौटूं? पर कहीं उसका विवाद तो नहीं हो गया? रात को डरते डरते ही मैंने फूफा जी से पूछा, भगवती जी की ससुराल में सब कैसे हैं फूफा जी? कनक की शादी तो हो गई होगी? अरे कहाँ हुई बेटा, बड़ी अभागिन है बेचारी। कई जगह बात चली पर बनी नहीं। जगत नारायण की रिटायरी के बाद दुर्गत हो गई है। पिछले साल लकवा मार गया। लंगड़ा लगड़ा कर चलने तो लगे हैं पर कुछ काम के नहीं रहे। एक ही बेटवा था रमेश, तुम्हारे साथ ही तो पढ़ता था। उसे इंजीनियरिंग पढ़ाई, हम ही ने सहारा दिया। पटियाला में नौकरी भी पा गया रहा। बस वहीं किसी पंजाबी से शादी कर ली तो पलट के आया ही नहीं। जवान कुंवारी बहन की भी सूद नहीं है कपूत को। क्या दहेज मांग रहे हैं फूफा? और क्या, आजकल तो गांव देहात के लड़कों को भी पर लग गए हैं। अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जिस पर स्कूटर, टेलीविज़न, फ्रिज सब कुछ। अब तो धोबी हरिजन भी ये सब देने लगे हैं, उस पर मंगली है लड़की। फूफा, अंधेरे में ही शायद मैं और निर्भीक हो गया। क्या है नन्हे? मैं करूँगा उससे शादी। फूफा हंस पड़े। कहाँ मजाक करते हो बचुआ? नहीं फूफा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कैसी बचपने की बात कर रहे हो बेटा? तुम तो मंगले नहीं हो, तुम्हारी कुंडली तो हम ही ने बनवाई थी। मैं मंगल वंगल नहीं मानता फूफा। अब कल ही मेरे साथ चलिए, मैं बात पक्की कराऊंगा। मैं कनक को बचपन से जानता हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत पहले ही निश्चय कर चुका था कि मैं उसी से विवाह करूँगा। अभी तो तुम्हारे बाप का मासिक भी नहीं चुकाया नन्हे। फिर जगत पुरानी चाल के आदमी हैं और हैं भी कुछ टेढ़े, शायद राजी नहीं होंगे। मैं बौखला गया। पिता का अहंकारी स्वभाव एक क्षण को मेरी विवेकहीन जिह्वा को प्रगल्भ बना गया। क्यों राजी नहीं होंगे? वे एक साधनहीन अवकाश प्राप्त तहसीलदार ही तो हैं। ऐसे 20 तहसीलदार नित्य मेरे चपरासियों की जूतियां चाटते हैं। मैं कुछ नहीं लूँगा, मुझे तो बस कनक चाहिए। कैसे ऐसी निर्लज्ज ओछी बात मैं कह गया? पिता के घृणित रोग की स्मृति क्या मुझे चेतावनी नहीं दे गई? एक पल को मैं भूल गया कि समृद्ध वर्तमान अतीत के दारिद्र्य को भले ही पीछे धकेल दे, अतीत का कलंक बिल्ली की भांति सहज में नहीं मरता। ठीक है, आप मत जाइए, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। सब कुछ तो मैंने अकेले ही किया है, पढ़ाई, नौकरी, सब कुछ। विवाह भी अकेले ही पक्का कर लूँगा। दूसरे दिन सज धज कर मैं स्वयं वहाँ पहुँच गया। जिसने द्वार खोला उसे देखकर मेरा धड़कता कलेजा मुंह को आ गया। जैसी कल्पना थी उससे कहीं अधिक सुंदर। एक पल को मुझे आश्चर्य से देखती रही, फिर वही भुवन मोहिनी हंसी से उसके रसीले अधर फड़क उठे। अरे नन्हे मामा आप? भगवान के लिए अब तो मुझे मामा कहकर मत पुकार कनक। क्यों? उसकी आंखों में परिहास की सहस्त्र किरणें एक साथ झरझर कर झरती मुझे मत्त बना गई। जी मैं आया वहीं उसे अपनी बाहों में बांध कर कहूँ, बताऊँ बताऊँ, इसलिए कि मैं आज तुझे मामी बनाने आया हूँ। एक पल को वो मुझे आश्चर्य से देखती रही, उसका चेहरा लाल पड़ गया। वह त्वरित गति से पलटी। अम्मा, नन्हे मामा आए हैं। अरे आओ आओ नन्हे, तुम तो अब सुना बहुत बड़े हाकिम बन गए हो। मेरी छाती अहंकार से और चौड़ी हो गई। आंचल से माथा पोंछ चट भगवती जीजी ने पीढ़ा खींच दिया। अजी सुनते हो, नन्हे आया है, देखो जरा कैसा साहब बन गया है।
जगमोहन जीजा एकदम ही बुढ़ा गए थे। घर का धुला पीला पड़ा कुर्ता, उड़े उड़े बाल, बार बार नाक पर फिसलती ऐनक। बड़े स्नेह से उन्होंने मेरी कुशलता पूछी। कनक तश्तरी में एक गुड़ लैया के लड्डू और एक गिलास शरबत रख गई। कितनी सलीके वाली हो गई थी कनक। कौन कहेगा वह गांव देहात की लड़की है। प्राइवेट बीए करा दिया है इसे। अब किसी तरह इसके हाथ पीले हो जाते तो हम दोनों परानी गंगा नहा लेते नन्हे। कोई अच्छा लड़का हो तो बताना बेटा। कनक लजाकर भीतर गई, पर वह पर्दे की आड़ में खड़ी है यह मैंने देख लिया था। है तो जीजी एक लड़का, मैंने कहा। कौन, क्या करता है? जीजी मेरे पास सरक आई। मैंने हंसकर कहा। क्यों मजाक करते हो नन्हे? जीजा बोले। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जीजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक आदर्श विवाह करना चाहता हूँ मैं। जीजा का चेहरा एकाएक गंभीर हो गया। एक क्षण को सुई भी टपकती तो बम का सा धमाका लगती। जीर्ण सिकुड़े पर्दे के औधार से गौर चरण युगल पर चमकती पायल मैं स्पष्ट देख रहा था। आप राजी हैं? मेरा कलेजा बुरी तरह धड़क रहा था। नहीं, जीजा का उत्तर जैसे मेरी नंगी पीठ पर चाबुक सा पड़ा। जगमोहन जीजा ने एक दीर्घ श्वास लेकर पत्नी के नकारात्मक उत्तर का मौन समर्थन किया। आखिर क्यों? मंगली है इसलिए? मैं तब भी महामूर्ख बना अपना ही प्रस्ताव दोहराने लगा। मैं यह सब बकवास नहीं मानता। मैंने फिर दृढ़ स्वर में कहा। तुम मानो न मानो, हम उसे जानबूझकर कुएं में नहीं धकेल सकते। मैं इस आकस्मिक व्यवहार परिवर्तन से विमूढ़ बन गया। अभी अभी तुम मुझे दोनों पान के पत्ते सा फेर रहे थे। मैं तो सोच रहा था जीजा मुझे बाहों में भरकर कहेंगे, तुमने हमें उबार लिया नन्हे। क्यों? क्या आप मुझे कनक की योग्य नहीं समझते? मैंने हंसने की व्यर्थ चेष्टा कर अपने स्वर को यथासंभव विनम्र बनाने की चेष्टा की। नहीं, उस दृढ़ स्वर में कहीं भी नमनीयता नहीं थी। आखिर कौन सी कमी है मुझ में? मैं अब अपना आपा खो बैठा था। न मैं सिगरेट छूता हूँ, न शराब। पिताजी की जायदाद का एकमात्र वारिस हूँ। कोठी है, खेत है, फिर देश की सबसे बड़ी नौकरी है मेरे पास। बस चुप पे रहो नन्हे, हमारा मुंह मत खुलवाओ। नहीं, बताना ही पड़ेगा आपको। मैं क्रुद्ध उत्तेजना में तन कर वहीं खड़ा हो गया। तब सुनो, जिसका बाप जिंदगी भर वेश्या के कोठे पर डेरा डाले रहा, सड़ सड़ कर कुत्ते की मौत मरा, उसके बिटवा को हम क्या, कोई भी बिटिया नहीं देगा। सहसा पिता का एम्बुलेंस से शरबिद्ध करता श्राप मुझे एक बार फिर याद हो आया। भगवान करे तू कभी घर गृहस्थी का सुख न भोगे, अंग अंग में कीड़े पड़े तेरे। मेरे समस्त अहंकार, ओहदे का मद, पिता के वैभव का गुमान, सब कुछ जीजी के कर्कश वाक प्रवाह में तिनके सा बह गया। किसी ने कड़कती माघी विभावरी में मुझ पर जैसे घड़ों ठंडा पानी डाल दिया था। मैं तेजी से बाहर निकल गया। मुझे देखते ही शायद फूफा सब समझ गए। उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं पूछा। मैं भूखा ही सो गया। सुबह फूफा सो ही रहे थे कि मैं निकल गया। अपनी उस श्रीहीन अट्टालिका में क्या फिर मुझे अशरीरी प्रेत छाएं घेर बैठ गईं? बदला ले ले खोका। कभी घोष बाबू कानों के पास आकर कहते, हरामजादी के छाड़िश ना, अर्थात उस हरामजादी को मत छोड़ना। कभी लगता अम्मा सिरहाने बैठकर निशब्द रो रही हैं। सब मेरे मन का वहम था, कहीं भी कोई नहीं था। सुबह उठा तो प्रतिहिंसा के उद्दाम लपटें मुझे झुलसाने लगी। तीसरे दिन अचानक दिनेश आ गया। न जाने किस झोंक में उसे मैं अपने अपमान की बात बता गया। जी में आ रहा है दिनेश, अभी जाकर उस बेहया का गला टीप दूं। उसी ने मेरे पिताजी की यह दुर्गति की, मेरी अम्मा को मौत के मुंह में धकेला और आज मेरी जिंदगी में भी जहर घोल गई। क्या अधिकार है उसे जीने का? दिनेश तो नित्य ही ऐसे छोटे मोटे बदले लेने का आदी था। उसी ने फिर मेरा सारा भावी कार्यक्रम बना दिया। बस तुम जाकर एक बार दूर से ही वह जगह देख ले। इतना पता लगाओ कि ससुरी जिंदा है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे सांप को मार कर ही अनवर तुमसे पैसे वसूल ले।
वही देखने मैं गया था। अब सोचता हूँ क्यों गया मैं। भले ही मरे सांप पर ही लाठी ठकठका कर अनवर मुझसे रुपए वसूल लेता। पहुँचते पहुँचते उस दिन भी रात हो गई थी। एक खूसट से कुर्रम ने ही पता बताकर कहा था, मैं ले चलूँगा सरकार। राजेश्वरी बाई की इकलौती बेटी वृंदा ही दुकान पर बैठती है, अब लाखों में एक है मालिक। पर पता पूछकर मैं अकेला ही चला गया था। सघन आम्र कुंज से घिरी आलिशान हवेली का दूधिया गुंबद दूर से चमक रहा था। दर्शनी उद्यान के बीच एक संगमरमरी बेंच पर बैठा नेपाली दरबान हाथ की खैनी मलता बढ़ाया, राजेश्वरी बाई हैं क्या? जी यहाँ पर वे अब किसी से नहीं मिलती। वृंदा बेबी से मिलना है क्या? वो अर्थपूर्ण कुटिल दृष्टि से मुझे देख मुस्कराया। हाँ आप बैठें, मैं खबर कर आऊँ। अभी रियाज कर रही हैं, टोकने पर नाराज़ होती हैं। ठीक है, उन्हें रियाज करने दो। हमें तो राजेश्वरी बाई से मिलना था, फिर कभी आएंगे। नहीं नहीं आप बैठें सरकार, हम अभी क्या कर आते हैं। क्या देना, हम 1 मिनट मिलकर ही चले जाएंगे। उसने फिर आश्चर्य से देखा। यहाँ के अतिथि तो शायद 1 मिनट मिलकर ही नहीं जाते थे। मैं बेंच पर बैठ गया। द्वार खुलते ही रियाज का मधुर स्वर बाहर तक चला आया। भोपाली के विलंबित ख्याल का वह अपूर्व रियाज कौन कोकिल कंठी कर रही थी। सहसा राग विस्तार के बीच रियाज करने वाली पंचम से शुद्ध गांधार में ऐसे पटियसी कौशल से उतरी कि लगा शुद्ध कल्याण का आंचल थाम रही है। यही तो मेरे पिता भी किया करते थे। ऐसे ही चतुर नट के कौशल से वे मीड़ों की डोर थाम शाखा मृग से एक राग से दूसरे राग की शाखा प्रशाखा पर कूदते श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे। तब क्या यह मेरे पिता का ही रक्त इस रियाज की धमनियों में धड़क रहा था? दरबान नहीं लौटा। इस बार बड़े अशिष्ट दुस्साहस से मैं बिना अनुमति की प्रतीक्षा किए बेधड़क भीतर चला गया। एक संकरी सुरंग सी गैलरी से गुजरकर मैं उस कमरे में पहुंचा जहां कोई क्षीण स्वर में पूछ रहा था, कौन मिलना चाहता है हमसे? अरे नाम तो पूछ कर आ। मैं पर्दे की आड़ में दुबक गया। दरबान मेरा नाम पूछने चला गया। सहसा उस शर्महीन कंकाल पर मेरी दृष्टि पड़ी। सींग से पतले किसी पोलियो ग्रस्त बालक के से अवश हाथों को छाती पर धरे वह करा उठी, अरे वृंदा देख तो कौन आया है बाहर। जाने से पहले थोड़ा पानी पिलाती जा रही, गला सूख रहा है। मेरे दबे पैरों की आहट को शायद उसने वृंदा की आहट समझा था। अपने पपड़ी पड़े तृषार्त अधरों पर जीभ फेरती व जिस असहायता से मेज पर सामने धरा गिलास टटोलने लगी, उसे देख मैं समझ गया वह दृष्टिहीन है। अचानक उसके सिरहाने लगे अपने पिता के चित्र पर मेरी दृष्टि पड़ी। मखमली पायदान पर धरे उनके चमकते पंप शू, विलासी अधरों की वही मुस्कान। अब तक सुप्त पड़ी प्रतिहिंसा की दावाग्नि मुझे फिर झुलसाने लगी। उस मुष्टिका प्रमाण की बटेरी गर्दन दबाने में तो पल भर भी नहीं लगेगा। कर दे खत्म, ले ले बदला मूर्ख। मेरा अविवेकी चित्त मुझे फिर उकसाने लगा। पास ही व्हील चेयर रखी थी। लगता था विधाता ने आंखें ही नहीं छीनी, हाथ पैर भी छीन लिए थे। आज मेरी अम्मा की वह रूप गर्विता सौत पद दलिता होकर पल पल ही तो फांसी की टिकटी पर लटक रही थी। मारे को मारकर क्या लाभ। आज तक यही सुना था कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पर उस दिन समझ में आया दीर्घ बाहु विधाता के हाथ उससे भी लंबे होते हैं। कानून तो कभी कभी गवाह न मिलने पर जघन्य अपराधी को भी छोड़ देता है, पर विधाता स्वयं ही उसका साक्षी है, स्वयं ही न्यायाधीश। इसी से उसका न्याय होता है त्रुटिहीन। मैं न जाने कब पर्दे की आड़ से निकल सीधे कमरे में खड़ा हो गया था। कौन है आप? इस कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं चौंक कर मुड़ा। मेरे सामने क्या मेरा ही प्रतिबिंब खड़ा था? मेरा ही सा लंबा कद, वैसा ही नैन नक्श और मेरा ही सा नाक पर मक्खी न बैठने देने वाला गुस्सा। कोई हम दोनों को एक साथ देखता तो निश्चय ही जुड़वा समझता। कौन है आप? इस कमरे में कैसे आया नर बहादुर? आखिर आप हैं कौन? कौन है कौन है?
चढ़ाई गई खींची कोयल सी वह कंकाल देव पुत्री का ही प्रश्न दोहराती चली जा रही थी। अब पुत्री का स्वर क्रोध से कांप उठा। नर बहादुर, नर बहादुर। उसकी पुकार का प्रत्युत्तर नर बहादुर देता इससे पूर्व ही मैं तीर सा बाहर निकल गया और एक प्रकार से दौड़ता भागता ही सामने आ रहे स्कूटर को रोक सीधे स्टेशन पहुंच गया। मेरा प्रतिशोध तो स्वयं विधाता ले चुका है, फिर भी मेरा चित्त इतना उद्वेलित क्यों है? 8 दिन बाद मैं अपनी नौकरी पर लौट जाऊंगा। मेरे मातहत हाथ बांधे पूर्ववत मेरी ताबेदारी में खड़े रहेंगे। पर कौन सी 5 साल रही थी मुझे? मैंने प्रतिशोध की जो योजना बनाई थी उनमें तो वह एक भी झटके में मुक्त हो जाती, किंतु दयालु न्यायाधीश तो उसे पल पल मृत्यु दंश दे रहा था। सहस्त्रों वर्षों पूर्व मिस्र की किसी कब्र से निकली मम्मी की सी देह जो प्राण रहते भी निष्प्राण बन चुकी थी। अंधी आंखों में तैरती अभिशप्त अतीत की दुर्वह स्मृतियां। पक्षाघात से पंगु बन गई देह, फिर वेश्या का अखंड अहिवात ही तो दे पाई है इकलौती पुत्री को। क्या यह सब मेरे दग्ध हृदय को शीतल फाहा रखने के लिए पर्याप्त नहीं था? पर मैं अभी रात रात भर बेचैन करवटें बदलता रहता हूँ। पिता का श्राप मुझे कभी कभी पागल बना देता है। कभी पर्दे की ओट में दुबके गौर चरणों पर पायल की झलक, कभी मेरे सामने तनकर खड़ी क्रोध से कांपती वृंदा का वो प्रश्न, कौन है आप? आखिर हैं कौन? क्या उस प्रश्न का उत्तर मैं कभी दे पाऊंगा? स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। कभी कभी लगता है घोष बाबू जो पंक्ति कभी मेरे पिता के लिए दोहराते थे वही आज मेरी भी नियति बन गई है। पागल हैया बने बने फिरी, आपन गंधे मम कस्तूरी मृग सम। तो यह थी शिवानी जी द्वारा लिखित कहानी कस्तूरी मृग। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।